यूपी में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क कर रही हैं। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश भी कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने घाटमपुर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में गांव-गांव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया और सरकार पर किसानों तथा व्यापारियों को ठगने का आरोप भी लगाया। इससे पहले कांग्रेस नेता का वोट के बदले नोट देने वाले वायरल वीडियो के सवाल पर अजय कुमार लल्लू ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसका जवाब जब चुनाव आयोग मांगेगा तो देंगे। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर का वोट के बदले नोट बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ था। बदलाव की बहार चल रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विफलताएं अब पूरी तरह खुल के आ चुकी हैं। न नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, 14 लाख रोजगार की बात इस सरकार ने की थी। अब तक 3.5 साल में अगर सरकार के अनुपात में देखा जाए तो 50 लाख से अधिक रोजगार होना चाहिए था। मात्र अब तक यूपी सरकार के मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि 3 लाख रोजगार अब तक दे पाए हैं। पूरी तरह इस सरकार में नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है। रोजगार के नाम पर जितनी भर्तियां निकली हैं सब में बड़े बड़े धांधली और भ्रष्टाचार सामने आए हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। हम नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, किसानों के बकाये मूल्य भुगतान के सवाल पर, धान क्रय केंद्रों में जिस तरह आज किसान परेशान है, किसान लगातार आत्महत्या करने पर विवश है, इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। हमें भरोसा और विश्वास है कि 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी का पर आशीर्वाद, इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमें भरोसा और विश्वास है। घाटमपुर उपचुनाव के बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अनुराग के पास। अनुराग, वोट के बदले नोट वाले वायरल वीडियो को लेकर क्या कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर ने कोई प्रतिक्रिया दी है? जी महेश, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर लगातार कांग्रेस जो है वो शुरू से ही एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन ये जो पूरा मामला वोट के बदले नोट वाला मामला है, इसको जैसे ही पार्लियामेंट्री बिजनेस ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उस खबर के बाद जब हमारे वहां पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी उनसे बातचीत करी, मैंने स्वयं जाकर उनसे जब बातचीत करी थी तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि नहीं, ये जो कुछ इलाके के जो पोर्टल के पत्रकार हैं उन्होंने इसे भ्रमित किया है विरोधियों के साथ मिलकर। लेकिन मैं वहां पर उस वक्त कोई भी नोट नहीं बांट रहा था, वो विजिटिंग कार्ड था और हमारे क्षेत्र के ही जो सम्मानित मतदाता थे उनको मैंने कुछ समस्याओं को उन्होंने बताया था तो उससे मिलने के लिए कहा था। हालांकि फिर भी इस पूरे वीडियो पर सफाई उन्होंने ये दे तो दी है, लेकिन डीएम ने इस पूरे मामले पे जांच के आदेश दे दिए और कहा है कि अगर किसी तरह से भी ये दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी कार्रवाई इस मामले के अंतर्गत होनी चाहिए वो जरूर होगी। मैं अनुराग, इस संबंध में अन्य प्रत्याशियों की क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो इस पूरे उपचुनाव में कमल रानी वरुण के निधन के बाद, कोरोना से उनका निधन हो गया था, उसके बाद से सारे प्रत्याशियों ने कमर कस लिया। हालांकि अगर बात करी जाए तो भाजपा के लिए साख और नाक दोनों की सीट है, लगातार इस पर वो बने हुए हैं और कई मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो सारे लगातार घाटमपुर में महीनों से डेरा जमा कर बैठे हुए, क्योंकि उन्हें इस हर हाल में इस सीट को निकालना है। रही अन्य दलों की बात, तो अन्य दल के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे वो बसपा के हों चाहे सपा के हों, सारे लोगों ने अभी से ही अपने आप को जीता हुआ मानना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है वो 10 तारीख को ही पता चलेगी, क्योंकि 3 नवंबर को चुनाव होने और 3 नवंबर के चुनाव के बाद जो उनका रिजल्ट है वो 10 नवंबर को आना है। तो ऐसे में अभी बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो हमने इलाके में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करी है तो कहीं ना कहीं अभी तक ये पूरे मामले पर जो फाइट नजर आ रही है वो जो भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की फाइट कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रमुख नजर आ रही है इस उपचुनाव की सीट पर। अनुराग, हम इसी वायरल वीडियो की अगर बात करें तो क्या किसी ने इसकी चुनाव आयोग से आधिकारिक शिकायत की है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये वायरल वीडियो जैसे ही
जिस दौरान वहां पर वायरल हुआ उस समय भी पार्लियामेंट्री बिजनेस की टीम वहां के आसपास के कस्बों का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण कर रही थी, वहां के मतदाताओं का हालचाल जान रही थी। सबसे पहले पार्लियामेंट्री बिजनेस पर ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था और उसके बाद वहां पर इस चीज की शिकायत भी करी गई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि डीएम ने इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी ये देखने का, अभी आज अजय कुमार लल्लू का जो निरीक्षण हुआ है उनसे भी हमने जब ये सवाल पूछा तो उनका भी ये कहना था कहीं ना कहीं कि पूरे प्रकरण पर अभी तक हमारे पास आयोग से कोई नोटिस नहीं आया है। यदि अगर कोई नोटिस हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, उनको लेकर अगर आता है तो हम जरूर निश्चित तौर पर इस मामले पर उनको संतुष्ट करेंगे। हालांकि ये जो वीडियो है वो उनके हिसाब से बिल्कुल निराधार है। अनुराग, घाटमपुर उपचुनाव में आप लगातार जनता से बात कर रहे हैं, जो माहौल दिख रहा है उसमें उस हिसाब से क्या सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक आपको लगता है जनता के मन में? जी मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और यही एक सबसे बड़ा सवाल है आज के घाटमपुर उपचुनाव में, क्योंकि हमने जाकर एक नहीं लगभग अभी पार्लियामेंट्री बिजनेस की टीम ने लगभग 6 से 7 जो इलाके के वहां पर गांव हैं, हमने वहां पर जाके लोगों के बीच में बात करी है, लोगों के घरों पर जाकर बात करी है, खेत खलिहानों में जाकर हमने बात करी है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या समझ में वहां पर उस इलाके में आई है वो किसानों को लेकर समस्या समझ में आई है। किसानों का कहना है कि वहां के जो मवेशी हैं, लोकल मवेशी हैं, जानवर हैं, उन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है, उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया जाता है। इन पर किसी तरह से सरकार ने अभी तक कोई कायदे की नीतियां नहीं लाई। हालांकि मेड़ बनाने के लिए कई चीजों के लिए पैसे सरकार से कह तो जाते हैं, पास होते हैं, लेकिन वास्तविकता की धरातल पर कोई भी अभी तक उनको सहयोग नहीं मिला है। दूसरी एक जो बड़ी समस्या समझ में आई है वो पानी को लेकर समस्या समझ में आई है, शिक्षा को लेकर समस्या समझ में आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना से अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन होता है, अगर ये सवाल वाकई में जायज है तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो मिनिस्ट्री थी उन पर भी एक सवाल उठता है कि वास्तव में उन्होंने इतने सालों तक क्या वाकई में उस क्षेत्र का विकास नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को भी लोग बुला रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए तो अभी दोनों ही पार्टियां जिनसे भी अगर हम बात करें उनका साफ तौर पर कहना है कि इन समस्याओं को देखते हुए जो भी प्रत्याशी हमारे लिए कार्य करेगा, जनता के दर्द को समझेगा, इस बार हम उसी को फैसले में बटन दबाकर विजयी बनाएंगे। हालांकि लोगों ने साफ तौर पर अभी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा ये हमारा मताधिकार है, हम इसको गुप्त रखेंगे और वहीं बटन दबाने के बाद ही बिल्कुल क्लियर करेंगे कि कौन ये होगा। अनुराग, आपने किसानों से भी बात की है, क्या किसान सिर्फ लोकल मुद्दे ही उठा रहे हैं? जो पिछले जो संसद से किसानों के कानून भी पास हुए हैं उन पर भी कोई शिकायत दर्ज करा रहे हैं? जी बिल्कुल, कानून की अगर ये किसानों की बात करी जाए तो किसानों के लिए सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है उनका, आपने जैसा कि आप वीडियो फुटेज में भी देख सकते हैं, हमारी इससे पहले की गांव चौपाल की स्थिति में भी देख सकते हैं कि लगातार जब हमने किसानों से बातचीत करी तो किसानों का सबसे प्रमुख कहना था कि जो भी हमारी लागत है, हम धान बोए या किसी तरह की कोई फसल काट रहे हैं, हमारी जो लागत है, यूरिया भी महंगा हो गया है, सारी फसलों की जो लागत है वो लगभग हमारी क्विंटल की बात करी जाए तो 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल आती है। लेकिन आज अगर बाजारों की बात करी जाए तो बाजारों में उसका सही दाम नहीं मिल रहा है। उस सही दाम की अगर बात करी जाए तो कम से कम 1000 से लेकर 1200 रुपए प्रति क्विंटल उनको दाम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको जेब से देना पड़ रहा है। इस चीज को लेकर काफी उनके बीच में एक चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और उनके घर में, उनके परिवार में अगर किसी तरह की ऐसी समस्याओं से सामना उनको करना पड़ रहा है तो वो ना करना पड़े। महेश जी अनुराग, जानकारी देने के लिए शुक्रिया।